Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagha Purana. Today we are going to discuss class 7th subject SST Geography, chapter number 5, Composition and Structure of the Atmosphere. जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो कंपोजिशन, उसकी जो बनतर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, दैट इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट के पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि देखते हैं कि जो ब्लैंकेट है हमारी एयर की पूरी अर्थ के इर्द गिर्द, उस चीज़ को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द अर्थ's ग्रेविटेशनल पुल and it consists of many gases. The air of the is denser near the earth surface. और ये जो है composition क्या है, जो about 10,000 किलोमीटर from the surface of the earth. The next point है composition of the atmosphere. तो हमारा second point क्या है, composition of atmosphere। मतलब इसकी बनतर क्या है कि कैसे बनाया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये है कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड द स्मोक। इन सब चीज़ों को मिला के हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बनता है। दीज गैसेस आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द टू मेन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये टू गैसेज ही है, ये बताया है कि ये टू मेन गैसेज है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेज है पाई जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले हमने कंपोजिशन पढ़ी है, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है कि जो एटमॉस्फेयर है डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स में। इसकी लेयर्स कितनी है एटमॉस्फेयर की, 5 लेयर्स। ठीक है, 5 लेयर्स क्या है इसमें, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम 5 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि क्लोजेस्ट इज द अर्थ सरफेस, अर्थ के सबसे नज़दीक वाली लेयर है, इसको लोएस्ट लेयर भी बोलते हैं। इट एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली टू अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स। ठीक है, टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री C फॉर एवरी 165 ऑफ द इंक्रीज इन हाइट। नेक्स्ट पॉइंट है डस्ट पार्टिकल्स है, जो वाटर वेपर है, ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ हैं जो पाई जाती हैं, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर फाउंड इन दिस लेयर ओनली। सिर्फ इस लेयर में ही देखी जाती हैं। ऑल एलिमेंट्स सच एज क्लाउड, वाइंड, रेन, स्मोक, फोग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस लेयर में ही मिलती हैं। एज इट इज़ द क्लोजेस्ट एयर इट ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट। इसमें सबसे ज़्यादा हीट को ये ऑब्जर्व करके रखती है अपने आप में। तो सेकंड लेयर में के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। ये वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपर, मतलब उसके ऊपर नेक्स्ट वाली लेयर है। इसकी जो बाउंड्री है बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, एस्टिमेटेड हाइट है इसकी 50 किलोमीटर और नो क्लाउड्स आर सीन इन दिस लेयर। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन constant in the lower part of this layer. Aircraft which fly at a high altitude fly in the lower part of the stratosphere. ये सारे जो पॉइंट्स है इसके मतलब बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन ओजोन विच अब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन। जो सूरज से आती हैं उसको मतलब ऑब्जर्व करके रखता है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। थर्ड पार्ट क्या है इसका, मेसोस्फेयर।
मेसोस्फेयर में क्या है, ये लाई करता है अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी जो ऊंचाई है एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर तक। और इन दिस लेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडी लेयर है। व्हेन मेटॉर्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर दे गेट बर्न्ट इन दिस लेयर। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोस्फेयर, फोर्थ पॉइंट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये थर्मोस्फेयर है लाई करता है अबव द मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर लाई करता है। इस लेयर में जो टेम्परेचर है शुरू होता है बड़ी तेजी से, रैपिडली शुरू होता है और पहुंच जाता है 1500 सेल्सियस तक। दिस लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आइनोस्फेयर एंड एक्सोसोस्फेयर। आइनोस्फेयर क्या है, लोअर लेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर की। जैसे कि इसके नेम से पता चलता है कि दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव को, बैक आती है धरती के ऊपर। तो एक्सोसोस्फेयर क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है फिफ्थ, एक्सोसोस्फेयर। एक्सोसोस्फेयर में क्या है, एक्सटेंड करता है अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके आगे है हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सन एंड वेरी लाइट गैसेस हाइड्रोजन helium are present in the air. This layer being the uppermost is extremely hot, बहुत ज़्यादा गर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। ग्रेजुअली दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस, धीरे धीरे क्या किया जाता है, ये जो लेयर है उसको मर्ज मतलब मिला दिया जाता है बाहर वाली जो स्पेस है उसके साथ। उसके आगे जो हमारे पास है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब क्या प्रभाव है या लास्ट पे क्या सिग्निफिकेंस, इसकी महानता क्या है, वो है कि जो वेरियस कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के वो हेल्प करते हैं लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए धरती के ऊपर। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है एटमॉस्फेयर के, इज अ नाइट्रोजन गैस। इट इज नीडेड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड आल्सो वाइटल फॉर प्लांट्स, ठीक है। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ, एनिमल्स को सांस लेने के लिए, ठीक है, ये यूज़ की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड, अपना फूड बनाने के लिए। इट ऑल्सो कीप द अर्थ वार्म, अर्थ को गर्म रखती है बाय ऑब्जॉर्विंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस। ओजोन जो लेयर है प्रिवेंट करती है सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती है हमारी धरती के ऊपर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। द डस्ट पार्टिकल्स जो हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर द कंडेंसेशन which result in the formation of cloud that cause rainfall and snowfall। ये सारी चीज़ों को मिला के जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो उस सारी चीज़ों की जो बनतर है, स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ इसमें बनाई जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा आज का चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। इसके साथ में आपको जो आपके की टर्म्स हैं थोड़े से वो बता देती हूँ। आयंस क्या है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज किए जाते हैं उसको आयंस बोला जाता है, ठीक है। लैप्स रेट का मतलब है कि जो डिक्रीज होता है हमारा टेम्परेचर कम होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सी फॉर एवरी 165 मीटर इंक्रीज इन हाइट, जो हाइट में सबसे ज़्यादा जितना बढ़ता जाता है उतना ही, ठीक है। उसके बाद है ओजोन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मतलब ये आ भी सकता है। ओजोन क्या है, लेयर ऑफ ओजोन गैस इज द स्ट्रेटोस्फेयर दैट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन।
जो मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं सन से, उससे बचाने के लिए हम लोगों को ये जो ओजोन लेयर है बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। अगर नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक्स हैं। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है। एयरक्राफ्ट नॉर्मली फ्लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। The lower part of the dash is called ionosphere, that is thermosphere. Next, dash is the most abundant gas present in the atmosphere, that is nitrogen. The dash present in the atmosphere causes precipitation and condensation. उसका आंसर है वाटर वेपर। इसके साथ आज हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो रहा है। थैंक्स।